नमस्कार। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुए पहले वनडे की पूरी कहानी में आपका स्वागत है। एक ऐसा मैच जहां उम्मीदों पर सच कहें तो बारिश ने पानी फेर दिया और जो विजय रथ पूरे साल से चल रहा था वो अचानक से आकर थम गया। तो आखिर हुआ क्या था पर्थ में? चलिए इस पूरे ड्रामे को परत दर परत खोलते हैं। तो आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये सच में 2025 में भारतीय टीम की पहली हार थी? सोचिए, जो टीम पूरे साल एक भी मैच नहीं हारी, उसके लिए ये एक बहुत बड़ा झटका था। आइए देखते हैं कि ये सब हुआ कैसे। देखिए, इस मैच की कहानी ना टॉस से भी पहले लिखी जा चुकी थी। पर्थ के मैदान पर क्रिकेट से ज्यादा बादलों का दबदबा था और इसी मौसम ने पूरे खेल का पूरा समीकरण ही बदल कर रख दिया। पर्थ में लगातार बारिश होती रही, जिसकी वजह से मैच को घटाकर सिर्फ 26 ओवर का कर दिया गया। अब ये कोई 50 ओवर की मैराथन नहीं थी, बल्कि एक तेज तर्रार स्प्रिंट बन गई थी, जहां हर गेंद कीमती थी और बल्लेबाजों को पहली ही गेंद से अटैक करना था। और जब भी बारिश से मैच छोटा होता है ना, तो ये डीएलएस मेथड खेल में आ जाता है। ये असल में बस एक गणित का तरीका है, एक फॉर्मूला है जिससे दूसरी पारी में खेलने वाली टीम के लिए एक नया और सही टारगेट तय किया जाता है। और इस मैच के नतीजे में इसकी बहुत बड़ी भूमिका रही। तो अब बात करते हैं मैच के सबसे जरूरी हिस्से की, यानी भारतीय बल्लेबाजी की, जो शुरू से ही मुश्किलों में फंसी हुई नजर आई। भारत की पारी की कहानी ना शुरू होने से पहले ही पटरी से उतर गई और इसकी वजह थे ऑस्ट्रेलिया के दो बड़े तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क और जॉश हेजलवुड। उन्होंने अपनी स्विंग और स्पीड से ऐसा जाल बुना कि भारतीय बल्लेबाज शुरुआत से ही बस संघर्ष करते रह गए। और उस दबाव का नतीजा बहुत ही निराशाजनक था। सोचिए, भारतीय बैटिंग की जो रीढ़ हैं, रोहित, शुभमन और कोहली, तीनों मिलकर भी दहाई का आंकड़ा पार नहीं कर पाए। अब जब किसी टीम की नींव ही इतनी कमजोर पड़ जाए तो बड़ी इमारत खड़ी करना तो लगभग नामुमकिन हो जाता है। भारतीय पारी की कहानी ना असल में दो हिस्सों में बटी हुई थी। एक तरफ जहां टॉप ऑर्डर पूरी तरह से बिखर गया, वहीं दूसरी तरफ मिडिल ऑर्डर ने थोड़ा संघर्ष दिखाया। केएल राहुल और अक्षर पटेल ने मिलकर पारी को संभालने की एक अच्छी कोशिश की। जब एक तरफ से विकेट्स की झड़ी लगी हुई थी, तब केएल राहुल ने एक छोर संभाले रखा। उन्होंने 38 रनों की एक सदी हुई लेकिन बहुत ही कीमती पारी खेली। ये रन सिर्फ स्कोरबोर्ड पर नहीं जोड़े, बल्कि इन्होंने टीम को पूरी तरह से ढहने से भी बचाया। राहुल का साथ निभाने आए अक्षर पटेल, जिन्होंने 31 रनों का एक जरूरी योगदान दिया। इन दोनों के बीच जो साझेदारी हुई, उसी ने भारतीय टीम को 100 रन के पार पहुंचाया और गेंदबाजों को लड़ने के लिए कुछ तो दिया। लेकिन इन सारी कोशिशों के बावजूद भारत 26 ओवरों में 9 विकेट खोकर सिर्फ 136 रन ही बना सका। अब 26 ओवर के मैच के हिसाब से ये स्कोर सच कहें तो काफी कम था। तो 137 रनों के टारगेट का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलियाई टीम और उन्होंने दिखाया कि इस पिच पर असल में बल्लेबाजी कैसे की जाती है। उनका जवाब बिल्कुल सटीक और कंट्रोल में था। ऑस्ट्रेलियाई सलामी बल्लेबाजों ने इस छोटे लक्ष्य का पीछा करते हुए कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई। उन्होंने खराब गेंदों का इंतजार किया, भारतीय गेंदबाजों को कोई मौका नहीं दिया और मैच पर अपनी पकड़ शुरू से ही मजबूत बना ली। और इस आसान चेस के हीरो थे मिचेल मार्श। उन्होंने सिर्फ गेंदबाजों को नहीं, बल्कि भारतीय टीम की उम्मीदों को भी बाउंड्री के पार भेज दिया। उनकी 46 रनों की तूफानी पारी ने मैच का रुख पूरी तरह से ऑस्ट्रेलिया की तरफ मोड़ दिया। मार्श की आक्रामकता को दूसरे छोर से जोश फिलिप का शांत और ठोस साथ मिला। उन्होंने 37 रन बनाए और ये पक्का किया कि कोई विकेट न गिरे, जिससे ऑस्ट्रेलिया की जीत की राह बिल्कुल आसान हो गई। और अंत में नतीजा ये रहा कि ऑस्ट्रेलिया ने 7 विकेट से और 29 गेंदें रहते हुए बड़ी आसानी से ये मैच जीत लिया। ये एक तरफा जीत थी, इसमें कोई शक नहीं। तो इस एक तरफा हार का सीरीज के भविष्य के लिए क्या मतलब है? चलिए देखते हैं कि अब यहां से आगे का रास्ता कैसा दिखता है। तो यहां सबसे अहम बात यह है कि यह हार सिर्फ एक मैच की हार नहीं थी। ये 2025 में वनडे क्रिकेट में भारत की पहली हार थी, जिसने उनके विजय रथ को रोक दिया। इस जीत के साथ ही ऑस्ट्रेलिया ने 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। अब सारा का सारा दबाव जो है वो भारतीय टीम पर आ गया है। अगला मुकाबला 23 अक्टूबर को एडिलेड में होगा और ये मैच अब भारत के लिए करो या मरो का मुकाबला बन गया है। अगर सीरीज में बने रहना है तो उन्हें हर हाल में जीतना ही होगा। तो अब तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या ये हार सिर्फ एक बुरा दिन था या फिर ये किसी बड़ी कमजोरी का संकेत है? क्या टीम इंडिया एडिलेड में पलटवार करेगी और सीरीज को जिंदा रखेगी? इसका जवाब तो अब हमें 23 अक्टूबर को ही मिलेगा।